चंद परदेसिया तू बोल पावे ना बोल, ऐसा कैसे मुमकिन है कि सुबह सवेरे पाकिस्तान का आगाज़ हो और आपके सामने सरवत वलीम हो और कुछ बात ना हो सके। तो हम तो बोलेंगे ही, और अभी आपने बड़ा ज़बरदस्त सा म्यूज़िक भी सुना, इससे मुतालिक भी बात होगी। मगर सबसे पहले बात होगी उस अच्छी बात की जो सुबह सवेरे पाकिस्तान के आगाज़ का हिस्सा रहती है। उसमें अच्छी बात है सीरत। बहुत सारे लोग हैं जो सीरत से वाकिफ़ नहीं होते। हमारे यहाँ अलमिया ये है, हमारे यहाँ मयार ये है, चाहे वो दोस्ती का हो, मोहब्बत का हो या किसी भी रिश्ते का एक मयार जब हम तय करते हैं तो उस मेयार में हम तय करते हैं उसकी सूरत को, कि वो देखने वाला शख्स, सामने नजर आने वाला शख्स कितना खूबसूरत है। कहते हैं कि खूबसूरती आपकी आंख में होती है, खूबसूरत आपको हर वो शख्स नज़र आता है जो मुकम्मल होता है। मगर अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमारे यहाँ हर चीज़ का मयार सिर्फ सूरत होता है। मगर कहते हैं कि सूरत नहीं सीरत। कभी आप किसी इंसान के किरदार पर जाइए, उसकी सीरत पर जाइए, उसके अखलाक पर जाइए, तो आपको अंदाज़ा होगा कि सामने वाला शख्स अगर वो बज़ाहिर खूबसूरत नहीं है मगर वो अंदरूनी तौर पर कितना खूबसूरत है, कितना प्यारा है, आपके लिए कितना अच्छा है, आपकी दोस्ती के कितना लायक है, या आपके साथ किसी रिश्ते में बंदे के कितना लायक है, या आपकी मोहब्बत का कितना लायक है वो शख्स जो सामने खड़ा है। तो ज़ाहिर सूरत की बजाय सीरत का इंतखाब कीजिए, क्योंकि सूरत नहीं सीरत का इंतखाब करने के बाद ही आपके बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं और ज़िंदगी एक कामयाब रिश्तों की तरफ जा सकती है। जब हम रिश्तों की बात लाइन ये है कि क्या वाकई पैसा सब मसाइल का हल होता है? मसला हर एक की ज़िंदगी में होता है, मसले की कोई भी वजह हो सकती है, किसी भी नौइयत का हो सकता है। मगर जब हम बात करते हैं पैसे की तो हम समझते हैं कि पैसा ही हमारे तमाम मसाइल का हल है। बहुत सारे रिश्ते, बहुत सारे कपल्स हमें रोज़ाना नज़र आते हैं और शायद हमारी फैमिलीज़ के अंदर भी ऐसे कपल्स मौजूद होते हैं। ख्वाहिशात बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, अपने लाइफ पार्टनर को लेकर बहुत बड़ी बड़ी ख्वाहिशात होती हैं, मगर हर ख्वाहिश पूरी हो ये मुमकिन नहीं होता। और हर ख्वाहिश को पूरा करने के लिए कहा जाता है कि शायद इफ़ यू हैव मनी तो आप सब कुछ कर सकते हैं, पैसा आपके सब मसलों का हल हो सकता है। जैसे किसी की रंगत बहुत काली है तो उसकी कोशिश होती है कि उसका जो लाइफ पार्टनर हो वो बेहद खूबसूरत हो, वो लड़का हो या लड़की हो, खूबसूरत हो, गोरा चिट्टा होना चाहिए, ये भी हमारी एक रिक्वायरमेंट होती है। या हम समझते हैं कि हमारी हाइट बहुत अच्छी है तो हमारा जो लाइफ पार्टनर हो उसकी भी हाइट अच्छी होनी चाहिए। या हमारी हाइट बहुत छोटी होती है तो हमारी ख्वाहिश ये होती है कि अल्लाह ताला हमें एक अच्छा लाइफ पार्टनर दे। हम कभी नहीं चाहते कि अगर हम बहुत छोटी हाइट के हैं तो शायद ऐसा हो। बहुत सारे ऐसे मसाइल होते हैं जिनके ऊपर दिमाग जाकर अटक जाता है, मगर हम ये सोचते रहते हैं कि इन मसलों का हल क्या है। और एट द एंड हम समझते हैं कि वाकई इफ़ यू हैव मनी, आपके पास पैसा है तो आप सब कुछ कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी का लाइफ पार्टनर भी चूज़ कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी की लाइफ भी गुजार सकते हैं और अपने तमाम मसाइल का हल भी निकाल सकते हैं। चूँकि रिश्तों से मुताल्लिक बात चल रही है, जिस तरह से हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि क्या पैसा ही वाकई सब मसाइल का हल होता है, मिसेस खान और नुशाबा मनान तो हमारे साथ मौजूद हैं, मगर स्टूडियो में भी बड़े ही अहम और बड़ी ही प्यारी शख्सियत ने हमें ज्वाइन किया है, जिनको देख के आपको मोटिवेशन मिलेगी, जिनकी बातों से आपको मोटिवेशन मिलेगी और आपको लगेगा कि जिन जगहों से, जिन रास्तों से आप भटके हुए हैं तो वहाँ पर आप सही रास्ते पर कैसे गामजन हो सकते हैं। यहाँ पर मैं बहुत ही वार्मली वेलकम करूँगी सैयद उमैर साहब को। थैंक यू सो मच उमैर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया सुबह सवेरे पाकिस्तान में। अगर मैं उमैर साहब की बात करूं तो ये विजनरी स्पीकर हैं, अगर मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर हैं, मगर इसके साथ साथ इनकी हॉबीज़ क्या हैं, क्या करते हैं, लाइफ कैसी गुजरती है, किस तरह से आगे बढ़े, कौन कौन सी मुश्किलात फेस करना पड़ी और लाइफ का एक्सपीरियंस इनका, वो तमाम बातें हम उमैर साहब से जानेंगे और यही हमारे साथ शेयर करेंगे। मगर इसके साथ पहले ज़रा उमैर साहब से थोड़ी बात करूँगी ताकि लोगों को अंदाज़ा हो सके कि ज़िंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता, आपको आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश भी चाहिए होती है और सूरत की बजाय सीरत कितनी इंपॉर्टेंट होती है, पैसा इंपॉर्टेंट नहीं होता। अच्छा मेरे साहब, मैं आपसे कोई सवाल शायद ही मुश्किल से करूं, आप यहाँ पर मौजूद हैं, आपको देखना, आपको अपने सामने पाना या टीवी पर हमारे जो देखने वाले लोग हैं उनको देख के ही आपको बड़ी मोटिवेशन मिल रही होगी। हमारा ये है कि मुश्किलात आपको कौन सी फेस करना पड़ी? चलिए मैं लोगों का क्वेश्चन नहीं करती, आपको मुश्किलात कौन सी फेस करना पड़ी? क्योंकि हमारे यहाँ नॉर्मल हाइट बहुत बड़ी होती है और प्रेफरेंस भी हाइट को दी जाती है, मगर जब मैं आपको देखती हूँ इस किरदार के अंदर तो मुझे खुद पर्सनली लगता है कि शायद हम लोग बड़े छोटे हैं। मुझे लगता है कि हम लोग बड़े छोटे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये तो होता है नॉर्मल सी बात है कि कोई कुछ कह रहे। हर किसी के देखने का अपना नुक्ता नज़र होता है, अपनी सोच होती है, लेकिन मुझे सबसे बड़ी जो फेस करना पड़ा था अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू रखने के लिए। अच्छा। क्योंकि मैं टेक्सास से बिलोंग करता हूँ, वहाँ पे इतना अच्छे एजुकेशन है नहीं है। स्पेशली आप पर्सन मेरे जैसा होना, स्पेशली पर्सन के तो अनफॉर्चुनेट
हमारे पूरे मुल्क में ही देख लें तो कोई ऐसे अच्छे इंस्टीट्यूट मुश्किल है। या फैसिलिटीज़ नहीं हैं कि यहाँ पे बंदा एजुकेशन मुकम्मल कर सके या कुछ भी ऐसा कर सके। सो लेकिन आपकी सोच पॉजिटिव होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए। हिम्मत तो हौसले से काम ले, आपके लिए अदर वेज होते हैं। जो आपके लिए है वो आपके लिए अल्लाह ताला पे यकीन होना चाहिए। और मैंने फिर अपनी सारी एजुकेशन जो है प्राइवेट मुकम्मल की। ऑलमोस्ट 10 ईयर्स तक मेरी मामा ने मुझे टीचर लगवा के दिए थे। वो अच्छा, वो घर पे ही आते थे? मैंने सिर्फ एग्ज़ाम देने के लिए जाता था। उसके बाद भी मैंने अपने ऑनलाइन एडमिशन लिए, इंटरनेट को बहुत अच्छा यूज़ किया। तो आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह एजुकेशन मुकम्मल करने के बाद 6 साल से मैं IT फील्ड में काम कर रहा हूँ। वेब डिज़ाइनर, आर्टिकल राइटिंग में काम कर रहा हूँ, वेब डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, तो काफ़ी कुछ। अच्छा, यानी आपने कहा कि आपके अपने अंदर हिम्मत होनी चाहिए, अपने एहसासात को अपनी कमज़ोरी नहीं बनने देना चाहिए, मजबूती बनानी चाहिए। हमारा जो मेरे साथ आज टॉपिक है वो है पैसे से रिलेटेड। क्या आप भी समझते हैं कि पैसा आपके पास हो तो आपके सब मसलों का हल निकल आता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे लेकिन पहले लोग तो यही सोचते हैं। हाँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं। सबसे पहले मेरे ख्याल में पैसे के पीछे भागने के लिए आपको खुद को इतना मजबूत और वहाँ पे ला के खड़ा करना चाहिए कि फेमसिटी, पैसा, दुनिया की हर चीज़ खुद आपके पीछे है। आप अगर पैसे के पीछे भागना शुरू कर देंगे ना, मुझे फेमस होना है, मुझे पैसा चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, तो सारी ज़िंदगी आप उधर ही भागते रहेंगे। अच्छा, मेरे साथ इस तरह से होता है जब हम रिश्ता जोड़ने की बात करते हैं तो हम एक तो कंपैरिजन होता है, ठीक है, अच्छा लड़का हाइटेड है, अच्छा लड़की की हाइट कितनी है, मतलब दोनों तरफ ये होता है। अच्छा लड़का कितना खूबसूरत है, लड़की कितनी गोरी है, हमारे यहाँ ये भी होता है। मगर हम देखते हैं कि जिस तरह से पैसा आपकी किसी भी खामी को, कमी को ख़त्म कर सकता है, रिश्ता जोड़ने में पैसा कितना इंपॉर्टेंट होता है ये भी आप हमें बताएं। मेरे ख्याल में बहुत बड़ा मिसकंसेप्शंस हैं ये भी। हाँ, मेरे पर्सनल फैमिली में आपको मैं एक्सपीरियंस 2 एक्सपीरियंस आपको शेयर हाँ, करता बिल्कुल हमारे साथ शेयर हूँ। तो करें। है कि बहुत अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने खुद अपनी देखा है, मैं नाम मेंशन नहीं कर रहा, मैं भी उनको अच्छा ना लगे। हाँ, नहीं आप नाम मेंशन लड़की की हाइट और काफ़ी कम है, लेकिन जो उनके हस्बैंड है उनकी हाइट काफ़ी ज़्यादा है और अपना हेल्दी भी है ना, लेकिन वो फाइनेंशियली भी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। लेकिन जो लड़की है वो हाई एजुकेटेड है और फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग है वो उनकी फैमिली में। लेकिन मेन चीज़ जो होती है ना, आपका जो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर हर चीज़ में आप परफेक्शन ढूंढना शुरू कर देंगे तो कभी भी ज़िंदगी में किसी मामला में आप कभी लाइफ गुजार नहीं सकते। एट सम पॉइंट थोड़ा सेक्रीफाइस हर चीज़ में होने। उनकी इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, इतनी अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं कि आप अगर देखें तो आपको बिल्कुल पता ही चलेगा कि कुछ ऐसा है उनकी मसाइल में। और दूसरा है कि एक लड़की है, वो लड़की की एज जो लड़का तकरीबन 28 साल का होगा, लेकिन उनकी 42 ईयर की लड़की से उन्होंने शादी की। ओके, लेकिन उनकी लाइफ भी बहुत ज़बरदस्त गुजर रही है। मैंने अपने आप खुद देखा है। मतलब ये हमें देखने वालों को मिसमैच सा लगता है कि एज का इतना डिफरेंस हो जाता है। लेकिन आप उनकी शादी होने की देखिए ना, वजह अगर उनकी मोहब्बत है, पैसा है, क्या चीज़ इसकी वजह है? कहीं ना कोई उनकी ना कोई आंसर पर्सनैलिटी तो गालिब रहता है मेरे ख्याल से। मैं अगर पहले जो आपको एक्सपीरियंस बताया ना, मैं आपको बहुत इम्प्रेस हूँ उनके बिहेव से, उनकी फैमिली से, कि आप उन बहुत एक तो कोऑपरेटिव हैं, अंडरस्टैंडिंग है उनकी, तो इसलिए उनकी बहुत ज़बरदस्त लाइफ गुजार रहे हैं। बिल्कुल फील आपको नहीं होगा कि एक बहुत ही डिफरेंस है दोनों में। आप हाइट का भी देख लें, आप अगर फाइनेंशियली भी देख लें, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। लेकिन हमने खुद मोस्टली लोग है बनाया हुआ है हमने खुद, ऐसा होना नहीं चाहिए, होना नहीं चाहिए। लेकिन जो बातें आप कर रहे हैं वो हमारे पास बहुत ही रेयर ऐसी मिसालें मौजूद होती हैं जिनको हम देख सकते हैं अपनी लाइफ में, मगर मोस्टली हमें वही नज़र आता है कि एट द एंड किसी ना किसी पॉइंट पे पैसा आ जाके गालिब ज़रूर हो जाता है। वो लग्जरी, वो लाइफ, वो गालिब रहती है हमेशा। हमारे साथ चूँकि एक जोड़ी भी, उमैर भी हमारे साथ मौजूद है। अच्छा उमैर, मतलब आपने एक बड़े जाविये पे, एक बड़े कैनवस पे इस दुनिया की तस्वीर को देखना शुरू किया, बड़े बड़े लोगों से मिले, बहुत सारी बड़ी जगहों पर गए, अहम कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं, अहम लेक्चर्स देते हैं, बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, बहुत सारी ख़वातीन से भी मिलते होंगे आप। और कभी आपने आइडियलाइज़ किया किसी को? दिल तो हर एक के पास होता है, मोहब्बत करने का भी दिल चाहता है, साथी चुनने का भी दिल चाहता है। कभी आपको कोई पसंद आया? कभी सोचा कि मैं ये मेरी अभी तक तो नहीं ऐसा, लेकिन मेरे ख्याल से अगर कुछ भी मैटर नहीं करता, पैसा कोई कैसा है कैसा नहीं, अगर आपकी लाइफ में सुकून नहीं है तो यही मसाइल हैं इस किस्म के कि अंडरस्टैंडिंग नहीं है आपकी, तो कभी भी लाइफ आपको, जितना आप लाखों रुपए हैं आपके पास, करोड़ों रुपए हैं, या आपकी वाइफ है वो बहुत खूबसूरत है जैसे भी है, तो कभी लाइफ आप सुकून से गुजार नहीं सकेंगे। मैंने पहले भी आपको बताया ना कि मैंने देखा है वो इतनी अच्छी लाइफ गुजार रही हैं कि मैं तो बहुत इंस्पायर होता हूँ उनसे।
तो सबसे पहले आप एक पर्सनैलिटीज़ देखें, उनका किरदार देखें, सोच में वो बहुत ही मैटर करता है। पैसा तो आज है आपके पास, मे भी कल ना हो, तो आप एक बहुत खूबसूरत हैं, मे भी अब कल ना हो, तो ये चीज़ें मैटर बिल्कुल नहीं करती। मेरा पर्सन अच्छा है। एक चीज़ जो मेरे ख्याल से मैंने काफ़ी नोटिस किया है, आप कहीं गैदरिंग में जाता हूँ, कहीं भी लोग इसको भी बहुत ज़्यादा लोग नोटिस करते हैं शायद। अच्छा। पर्सनल व्यू से भी ज़्यादा जाके देखो, इसकी वाइफ बहुत खूबसूरत हाँ, है, इसका ये वैसे बंदा मैं भी बहुत करती हूँ, हाइटेड मैं भी करती हूँ वैसे तो ये चीज़ मैं भी भी करती आई हूँ। थिंक मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि ये भी लोग चीज़ बहुत मैटर करते हैं किसी से भी रिलेशनशिप करने से अच्छा पहले। मेरे साथ ये मतलब ये रिलेशन ये नहीं, आप यूनिवर्सिटी में देख लें, बिल्कुल। ठीक है, आपको यूनिवर्सिटी में लव बर्ड्स आराम से नजर आ जाते हैं, कहीं भी नजर आ जाते हैं आपको, आप देख लें। तो हम वहाँ पे बड़े कमेंट्स पास करते थे कि यार ये लड़की तो ऐसे ही है, हाँ, लड़का बड़ा बिल्कुल। खूबसूरत है, बिल्कुल। बड़ा तरस आता है बेचारे लड़कों पे फिर। यही मैंने देखा है, वो उन चीज़ों को हम ज़्यादा अहमियत देना शुरू कर देते ठीक हैं। है। अच्छा लास्टली उबैर साहब, कोई आप मैसेज कन्वे करना चाहे लोगों को, उनको थोड़ा बताएं कि पैसा सब कुछ नहीं होता, सब मसाइल का हल नहीं होता, अपने किरदार को, अपनी सीरत को बुलंद करें, सामने वाले की सीरत को आप लोग देखें, कोई ऐसा मैसेज जो देना चाहें आप? मैं ऑलवेज यही कहता हूँ कि आप अगर पैसे के पीछे भागते रहेंगे कि तो वो कभी भी आपके बाहर नहीं होगा। खुद को इतना अच्छा इतना स्ट्रॉन्ग बनाएं आप कि आपका नाम रहे। हमेशा अभी मुझसे सवाल करते हैं लोग कि आपकी नज़र में ज़िंदगी क्या है। मेरी पर्सनल ओपिनियन है, मेरी ज़िंदगी ये है मेरी नज़र में कि आप अगर ना भी कर रहे हैं तो आपका नाम रहे। आप मीडिया पर्सनैलिटी में आप बहुत से लोग देख लें, उन्होंने बहुत अच्छी लाइफ गुजारी है, एंड आप अगर नोटिस करें तो बहुत ही मुश्किल है। बहुत सारे ऐसे लोग नजर आते हैं। बहुत ही ना, बिल्कुल। बहुत A wonderful ऐसा था कि message, अब उनके पास बहुत ही कुछ भी नहीं है। खूबसूरत वर्ड्स, बहुत ही खूबसूरत मैसेज। थैंक यू सो मच सैयद उमर साहब, आप यहाँ पे तशरीफ लाए। मिसेस